एग्जैक्टली एज एंटिसिपेटेड धुरंधर पार्ट 2 उसी तरीके के वेव को क्रिएट कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। एंड उसके अलावा जिस तरीके की वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही थी, जो कि मूवी को देख के ऑब्वियस लग रहा था कि क्योंकि मूवी में हमें ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल डायलॉग सुनने को मिलते हैं, ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स है। एंड उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे रियल लाइफ लाइक लोगों को एज इट इज़ लाइक इस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब हम जानते हैं कि इस फिल्म के जो मेजर इवेंट्स हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो ऑब्वियस बात है कि जो लोग भी होंगे वो भी रियल लाइफ से ही लाइक उनके कैरेक्टर को इंस्पायर करके बनाया गया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको केवल एक चीज़ देखने को मिलेगा और वो है नाम का। उसके अलावा भाई साहब इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने, या फिर कह सकता हूँ कि इस फिल्म की लाइक मेकअप डिपार्टमेंट ने इतनी बेहतरीन काम किया है कि आप जब किसी भी एक ऐसे लाइक कैरेक्टर को देखोगे जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो आपको उन दोनों एक्टर्स के बीच में, मतलब आपको उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लाइक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में पाकिस्तान के एक फॉर्मर पीएम का भी एक सीन दिखाया जाता है। एंड भाई साहब जब आप उस फॉर्मर पीएम को देखोगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि ये जो हम देख रहे हैं इस कैरेक्टर को, ये असल में कोई एक्टर है जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। इतनी ज्यादा बाप लेवल की कास्टिंग की गई है धुरंधर पार्ट 2 की। एंड हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि इस फिल्म के अराउंड तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होने ही वाली है, आप बस देखते जाओ। और मैं ये सच सच बता रहा हूँ, आने वाले 1 महीने में इंडियन सिनेमा टोटली एंड कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। मतलब अभी हम जिस तरीके के रिएक्शन को देख रहे हैं धुरंधर पार्ट 2 के साथ, ये तो केवल हम कह सकते हैं उस सुनामी का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी आगे हमें ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पर धुरंधर पार्ट 2 ऐसे ऐसे बॉक्स ऑफिस लाइक रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एंड अपने नए रिकॉर्ड को बनाते हुए जाएगा। एंड उसके अलावा जिस तरीके से ये फिल्म अपने अराउंड जो कंट्रोवर्सी को लेकर चलने वाली है, वो सच में हमें आने वाले कई दिनों तक बहुत ज़्यादा मजा देने वाला है। एंड आप खुद ही सोच लो कि धुरंधर पार्ट 1 में तो हमें ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाई गई थी जिसके चलते कई सारे लाइक क्रिटिक्स को, या मैं कह सकता हूँ कई सारे ऐसे लोगों को जो कि किसी दूसरी पॉलिटिकल लाइक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें उस फिल्म को देखकर बहुत बुरा लगा था, या फिर उस फिल्म के कई सारे सीन्स को देखकर बहुत बुरा लगा था। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई साहब धुरंधर पार्ट 2 तो उनके लिए लिटरल एक जहर है। लाइक हम कहते हैं ना कि किसी फिल्म को देख के मौत आ जाएगी, कि किसी फिल्म को देख के आंखें धोने पड़ेंगे, कि कोई फिल्म खून की उल्टियाँ करवाएगी। ये सारी चीज़ें हम भले किसी फिल्म के लिए एज ए नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि धुरंधर पार्ट 2 में हमें ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिली है जो कि डेफिनेटली इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। मतलब मैं कंट्रोवर्शियल वर्ड का बार बार यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म में सच में ऐसे कई सारे सीन्स हैं, और सटल वे में भी नहीं, बिल्कुल ही डायरेक्ट वे में, मतलब आपके मुंह पे फेंक के मारा जाता है उन सारे सीन्स को, जो कि बहुत लोगों के खून खौलाने का काम करने वाली है। और मैं सच बता रहा हूँ कि इतिहास में, इंडियन सिनेमा के इतिहास में आज तक मैंने लिटरली कम से कम ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं देखा था जिसकी जो भी आइडियोलॉजी है किसी भी चीज़ को लेकर वो उसे एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है। उसे बिल्कुल भी नहीं डर है कि लोग क्या सोचेंगे, किस तरीके का बैकलैश उसे देखने को मिलने वाला है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई साहब आदित्य धर में गूदा है, बंदे में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बंदे में बहुत ज़्यादा दम है। अब भले मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो आदित्य धर की लाइक आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करेंगे, बट एक बात है जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आदित्य धर की लाइक ब्रेवरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है लेकिन आप जानते हो कि उस चीज़ के अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप उस चीज़ को लाइक अगर आप किसी फिल्म में लाइक प्रेजेंट करने वाले हो तो उस चीज़ को आप बहुत ही सटल वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में दिखाना चाहोगे, जहाँ पर ऑडियंस को पता लग जाए कि आप दिखाना क्या चाहते हो, लेकिन वो इतना ब्लेटेंट ना हो कि वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ऑफेंड भी कर दे। लेकिन यहाँ पर धुरंधर पार्ट 2 के साथ हमें टोटली अपोजिट केस देखने को मिलता है, ना कोई फिल्टर ना कोई होल्ड बैक। जिस चीज़ को जिस तरीके से दिखाना था उस तरीके से दिखाया जाएगा एंड दैट्स इट। अब देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर एक फिल्म को इफेक्ट करती है, वो भी ना पॉजिटिव पे। देखो अगर आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी है लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ फिल्म की क्राफ्ट की तरफ भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप राइट विंग को सपोर्ट करते हो या फिर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो, आपकी बातें सुनी जाएगी, आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। एंड यहाँ पर धुरंधर वही कर रहा है, जहाँ पर हर किसी को पता है कि आदित्य धर की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या फिर कोई भी आइडियोलॉजी हो वो किस तरफ अलाइन करती है। जहाँ पर धुरंधर पार्ट 1 को लेकर कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हाँ हमें पता है कि फिल्म में ऐसे कई सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट की लाइक इनकैपेबिलिटीज को काउंटर करती है, उन्हें क्रिटिसाइज करने का भी काम करती है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धुरंधर पार्ट 2 में आदित्य धर ने अपने दिल को खोल के रख दिया है पूरी तरीके से। और मुझे एक वक्त पे एक बात कही गई थी कुछ, वो याद आ रही है, जहाँ पर किसी ने कहा था कि अगर आपको सच में किसी फिल्म से इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो एक काम करो, आप खुद का फिल्म बना लो,
और खुद की फिल्म को देख लो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसा बंदा आया है सामने जिसका नाम है आदित्य धर, एंड उसने धुरंधर एंड धुरंधर पार्ट 2 के नाम से 2 फिल्में लॉन्च की है। एंड अब जिस तरह का रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब फिल्म को जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, उसे देखकर डेफिनेटली बहुत लोगों की सुलग रही होगी। लेकिन चलो इस बात को भी हम साइड रखते हैं एंड मैं यहाँ पर रणवीर सिंह की फिर से तारीफ करना चाहूंगा। देखो मैं मानता हूँ कि इस फिल्म में जो सबसे मेजर इन्वॉल्वमेंट है वो है आदित्य धर का, एंड ही शुड गेट ऑल द क्रेडिट फॉर इट। लेकिन आप खुद ही सोचो, एक ऐसा एक्टर जो कि कंप्लीटली मेन स्ट्रीम एक्टर है, ठीक, एंड एक वक्त पे वो लेफ्ट के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए ऐसी कई सारी चीजें किया करता था जो उसे पीआर के थ्रू एज ए लाइक नेक्स्ट सुपरस्टार के तौर पे लॉन्च करते जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि कोविड आया, कोविड के बाद रणवीर सिंह की कई सारी फिल्में नहीं चली, बट देन ही साइंड धुरंधर। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि धुरंधर की आधी स्क्रिप्ट रणवीर सिंह को सुनाई गई होगी या फिर आदित्य धर ने कुछ सारी चीजों को छुपाया होगा, बिल्कुल भी नहीं। रणवीर सिंह न्यू फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग कि ये फिल्म किस बारे में होने वाली है एंड इस फिल्म में क्या क्या चीजें होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म को साइन किया। एंड मैं ये भी कहूंगा कि इस चीज के लिए भी कूदा चाहिए, मतलब बॉलीवुड में आप बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया मूवी बना दो एंड उसके लिए आपको बैकलैश ना देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी रणवीर सिंह ने भी आगे बढ़ के, जैसा हम जानते हैं कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि फिल्म की लेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी एंड जियो स्टूडियोज लाइक रिपोर्टेडली फिल्म को और ज्यादा फाइनेंस करने से कंप्लीटली मना कर दिया था। तब जाके आदित्य धर एंड बोथ रणवीर सिंह ऑल्सो दोनों ने मिलके इस फिल्म को फाइनेंस किया एंड उस अच्छे कर्म का रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। और इसलिए मैं भले आदित्य धर की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दूं, लेकिन रणवीर सिंह भी इस चीज़ के लिए, मतलब इस फिल्म के लिए इक्वली ऑनर डिजर्व करते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो लाइक राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं एंड वो फिल्म को देख रहे हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है आदित्य धर की तरफ। कोई भी लाइक रणवीर सिंह की ठीक तरीके से तारीफ करना नहीं चाहता है। अब मैं इस बात को मानता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी एक वक्त पे ऐसी थी जहाँ पे वो रणवीर सिंह को एज ए जोकर या फिर एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखते थे जो बहुत ही ज्यादा लिबरल के तौर पे सामने आता था। अब लिबरल होना अच्छी बात है या फिर नहीं, यहाँ पर मैं अपने किसी भी व्यूज को लाइक प्रेजेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर टाइम पे किस तरह का माहौल चल रहा है, इसलिए इस बात को भी हम साइड रखते हैं। तो जब उन्होंने धुरंधर को लाइक फाइनेंस किया या फिर धुरंधर में अपनी पूरी जान झोंक दी, तो बंदा एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। एंड जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक फिल्म एक टीम वर्क होता है, जहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर छूट हुई या फिर कह सकते हैं ढील दे दी गई तो फिल्म की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट धुरंधर के साथ ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। धुरंधर अपने ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से पे ऑफ करती है और इसलिए इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने का एक्सपीरियंस बाप लेवल का था। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, इवन तो जैसा हम जानते हैं कि पूरी इंडिया में इस तरीके का माहौल हो गया था कल जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी एंड बाद में पता चला था कि फिल्म एक्चुअली अभी तक थिएटर में पहुंची नहीं है या फिर डाउनलोड ही नहीं हुई है, तो मेरे शो की भी जो टाइमिंग थी वो 1 घंटे ज़्यादा बढ़ गई थी। बट कोई बात नहीं, भले मैं रात के 3 बजे ही रोड के साइड पर खड़े होके इसके रिव्यू को लाइक रिकॉर्ड कर रहा था एंड उस वीडियो को बना रहा था, बट वो सारी चीजें वर्थ इट रही सिर्फ इसलिए कि धुरंधर पार्ट 2 इज अ ब्रिलियंट फिल्म। और अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी देखो धुरंधर 2 पे कितने सारे वीडियोस आते हैं, इसलिए आप बस वेट करो। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये था एक और वीडियो धुरंधर पार्ट 2 को लेकर, जहाँ पर कई सारी बातें थी जो मैं इसके रिव्यू वीडियो में नहीं कह पाया था, वो मैंने यहाँ पर कह दिया है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो या फिर आपके कोई पर्सनल ओपिनियन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स किस तरीके के बन रहे हैं इस मूवी के अराउंड। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।